Hello friends, good evening all of you. I am Arvind and welcome to Sigma Study Zone. Friends, I starts exam special series. Now I starts in science topics. यानी नेक्स्ट सेशन, इससे पहले हम लोग दोस्त एक साइंस के बारे क्लास 10th के साइंस में हमने केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के बारे में एक सेशन हमने पढ़ चुके हैं इससे पहले। और इससे पहले वाले क्लास में हमने उसमें जो भी थ्योरी वाला पोर्शन था वो हमने कंप्लीट करवा दिए थे। साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन थे उसको भी हमने कंप्लीट करवा दिए, और कुछ जो उसमें जो क्वेश्चन बचे हुए थे उसको आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और अच्छे से उसको हमें क्या करेंगे, देखेंगे भी। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर साइंस केमिकल इक्वेशंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमने बोले थे इससे पहले वाले सेशन में, हमने बोले थे फर्स्ट सेशन में जो हमारा जो टॉपिक होगा मेन हमारा जो है इसमें जो केमिकल इक्वेशंस, यानी डैट मीन्स हमें यहाँ रिएक्शंस के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है, और जो इम्पोर्टेंट इक्वेशंस होंगे उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा याद और लर्न रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आज हम इसमें बोले थे जो मेन टॉपिक हमारा जो रहेगा वो हमारा जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस रहेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और इसको हम देखते हैं जो कौन सा सब्सटेंस हमें जो ऑक्सीडाइज्ड होगा, कौन सा सब्सटेंस हमारा रिड्यूस्ड होगा, और उसके बाद फिर इसमें कौन सा सब्सटेंस जो हमारा है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, कौन सा हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस सब के बारे में और इससे क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड से एग्जाम्स में रहेंगे ही रहेंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या जो डिफाइन हमें कर रहा है, डिफाइन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन कहने का मतलब ये रहा विथ वन एग्जांपल्स ईच। प्रत्येक का हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और इसमें जो हमें कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं इसका हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन चाहे वो क्या हो, या तो गेन होता है या लॉस होता है, उसके बेसिस पे हमें किसका हमें ऑक्सीडेशन क्या होगा और रिडक्शन क्या होगा, इसका हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। साथ में हमें व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन्स, ये क्वेश्चन दे रखा है, इज हीटेड इट बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम मैग्नीशियम रिबन्स को जब हम क्या करेंगे, हीट करते हैं और इट बर्न्स इन एयर, और इसको हम क्या करते हैं, जलाया जाता है। क्या कराया जाता है, इसको जलाया जाता है मैग्नीशियम रिबन को एयर के प्रेजेंस में। फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी बताना है और रिएक्शन भी बताना है। फिर इसमें कह रहा है जो सब्सटेंस, फर्स्ट में जो हमें ये दे रखा है जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड, कौन कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा और कौन सी सब्सटेंस हमारा क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, उसके बारे में हमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है। ठीक है, तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इसके बारे में हम देखते हैं। चलिए दोस्त हम देखते हैं, इसमें हमें ऑक्सीडेशन के बारे में पहले हम देखेंगे इसका क्या है, एक एग्जांपल्स लेते हैं। कह रहा है डिफाइंस इन टर्म्स ऑफ गेन्स और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें यहाँ से पहले हमें करेंगे क्या, ऑक्सीडेशन का पहले हमें लेंगे एक इक्वेशन लेते हैं, क्या है हमारा, जैसे ऑक्सीडेशन का अगर हम यहाँ से करेंगे क्या, फर्स्ट में एक हमें क्या करना है, एग्जाम्पल्स लेके हमें देखना है। जो अगर हमारा क्या है, जैसे H2 है और अगर हमारा रिएक्शन करेगा ये H2S, H2S जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, Cl2 के साथ, तो ये हमारा क्या बनाएगा, S, यानी सल्फर फिर क्या हो जाएगा, S प्लस का क्या होगा, HCl आएगा, क्या होगा, HCl होगा। अगर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस का Cl2 क्लोरीन, ये हमें रिएक्शन करने के बाद ये क्या करेगा, क्या सल्फर S बना देगा प्लस के HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हमारा ये करेगा। अब हम देखते हैं क्या, इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो हमारा क्या दे रखा है, ये H है, हमारा हाइड्रोजन 2 है इधर, तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा।
2HCCl हो गया और Cl2 भी हो गया हमारा, 2 हाइड्रोजन हो गया, H2 भी हो गया, इधर हमें क्या होगा Cl2 हो गया और Cl2 भी हो गया, सल्फर 1 है। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, जो गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन विद एन वन एग्जांपल्स इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम क्या कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे। किसको, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमें क्या कर लेना है, डिफाइन कर लेना है। कैसे करेंगे देखते हैं हम। इसमें हमें देखने से ये पता चल रहा है क्या, जो अगर इसमें हम कह सकते हैं क्या, इन दिस रिएक्शन H2S जो है वो क्या हो रहा है, H2S इज चेंजिंग H2S इज चेंजिंग, किसमें हो जाएगा चेंज, किसमें कर रहा है ये, इनटू S। ठीक है, यानी इस रिएक्शन में H2S जो है चेंज कर गया, किसमें कर गया, S में चला गया, यानी सल्फर हो गया। उसके बाद फिर इसमें देखते हैं हम नेक्स्ट, जो और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो इसमें हमें कर रहा है क्या, जो इज हाइड्रोजन जो है रिमूव हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें क्या, सल्फर हो गया, तो हाइड्रोजन इसमें से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो हाइड्रोजन जब हमारा क्या होगा, रिमूव होगा, तो हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, या हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड, हाइड्रोजन क्या होगा, इसमें से रिमूव्ड हो गया। और उसके बाद फिर हाइड्रोजन जब रिमूव्ड हो गया, तो उसके बाद फिर क्या आ जाएंगे, जब जैसे ही हाइड्रोजन अगर रिमूव्ड हुआ, तो फिर ये हमारा किससे हुआ, रिमूव्ड फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लियर, यानी हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड। और अब हमें यहां से कर रिमूवल ऑफ, यानी इसके कहने का मतलब डेफिनेशन से अगर हम देखते हैं क्या, डेफिनेशन क्या कर रहा है, डेफिनेशन से अगर हम करेंगे रिमूवल ऑफ, अभी हम जस्ट पढ़े थे रिमूवल, इससे पहले वाले सेशन में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन हमने पढ़े थे। जो रिमूवल ऑफ, यानी दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी दैट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड, from a compound is called oxidation। ठीक है, क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन होगा। और उसके बाद फिर हम देखेंगे, तो हम यहां से कह सकते हैं ना, सो वी कैन से दैट सल्फाइड,
So we can say that hydrogen sulfide is being reduced, यानी being reduced, यानी that means, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, जो जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होगा ना वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी दैट मीन्स हम कहेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो हम ये कह सकते हैं क्या, जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होगा वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। क्या हो गया, ये रिड्यूस्ड हो गया। क्लियर है या नहीं है? रिड्यूस्ड किससे हुआ, टू सल्फर, सल्फर, सल्फर से रिड्यूस्ड हो गया। अब फिर हम करेंगे सेकेंड पार्ट्स में, हमारा कह रहा है क्या, जो सेकेंड पार्ट में इसी में हमारा है रिडक्शन के बारे में हमें करेंगे। जो जो कौन सा ऑक्सीडाइज होगा उसके बारे में हम देखते हैं। जो Cl2 क्लोरीन गैस जो है वो क्या होगा, Cl2 इज चेंजिंग, चेंज किस में कर गया, इनटू HCl, किस में हो गया वो, HCl में हो गया। यानी मतलब इसका मतलब हो गया, यानी दैट इज हाइड्रोजन is being hydrogen is being added to chlorine। तो बाय डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, by definition the addition of hydrogen to a substance is called रिडक्शन। क्लियर है? ये हमें ना जो लॉन्ग क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन कहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइप का हमें क्या कर देना पड़ेगा, इसका जो हाइड्रोजन एग्जाम्पल के थ्रू कह रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्या कर दिया, बता दिया। क्लियर है? अब इसमें हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट the so we can say that chlorine is being reduced to हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर है? अब यही हमारा क्या है, जो इसको हमें लॉन्ग में क्वेश्चन में अगर हमें कहेंगे तो इसको हमें क्या कर देना, इसका आंसर दे देना हमें, ऐसे करके हमें। ठीक है? और हमें कह रहा है क्या, इसमें क्वेश्चन और है, जो हमें व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट्स बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड।
क्या करता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन अगर हम इसको करेंगे तो हम देखते हैं इसमें के बाद क्या हो रहा है इसका नेक्स्ट। जो जब ये क्या करेगा, किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन जब ये कर रहा है तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, यानी जब Mg मैग्नीशियम है, Mg जब O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये नॉर्मल है, जो क्या बनाता है, MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। हाँ, ये मैग्नीशियम है, क्या है ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। बेसिक है ये सब पता होना चाहिए। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या करेगा ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर है। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, O2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, या इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यही क्वेश्चन हमें कह रहा था क्या, जो when a magnesium ribbon is heated it burns in airs for magnesium oxide, write a balanced chemical equation on this। ठीक है। अब substance oxidized, ये हमें कह रहा है फर्स्ट में substance oxidized and substance reduced। तो अभी जस्ट हमने पढ़े थे कौन सा substance होगा, ऑक्सीडाइज कौन करेगा और रिड्यूस्ड कौन करेगा। तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट में हमारा क्या था, मैग्नीशियम जो था वो हमारा क्या करा था, जो मैग्नीशियम, यहां से हम देखते हैं मैग्नीशियम जो होगा वो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। सब्सटेंस जो में होगा मैग्नीशियम क्या होंगे, ऑक्सीडाइज्ड। Mg हो गया ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और दूसरा में हमें क्या कर रहा था, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। तो रिड्यूस्ड में हो जाएगा क्या होगा, ऑक्सीजन हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ से मैग्नीशियम Mg प्लस Mg हो गया, तो मैग्नीशियम हमें क्या हो जाएंगे यहाँ पे, जो ऑक्सीडाइज्ड, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। मैग्नीशियम जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा तो मैग्नीशियम हो गया, तो ये हमारा ऑक्सीडाइज, और ये हमारा ऑक्सीजन यहाँ से घट रहा है तो ये हमारा क्या होगा, रिड्यूस्ड हो। तो ये हमारा क्या था, आंसर था। क्लियर है। अब हम चलते हैं इसमें से, in this reaction represented by the following equation, CuO प्लस का H2, ये Cu प्लस का H2O, यानी डेट मीन्स ये हमारा क्या होगा, अगर Cu ये रिएक्शन दे रखा है, Cu जब क्या करेंगे H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमारा क्या होगा, ये हमें क्या करेंगे, Cu प्लस का H2O, ये हमें Cu प्लस का H2O का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। तो हमें यहाँ से जो करना क्या है, हमें यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है, इसका हमें क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, देखिए इसको अच्छे से। अब ये हमें क्वेश्चन में ना इसमें दे रखा है, हमारा जो क्वेश्चन है, एंड द सब्सटेंस Cu प्लस का H2 मिलके हमें क्या बनेगा, Cu प्लस का H2O होगा। अब ये है इसमें फर्स्ट में जो हमारा दे रखा है, इसमें जो कौन सा क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन होगा, रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स किसमें कौन होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन होगा, इसके बारे में हमें क्या करना है, इसमें से बताना है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें फर्स्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा सब्सटेंस जो है, नेम, क्वेश्चन है इसमें, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। ये ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस इसमें कौन होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है ये हमारा क्या होगा, इसमें कह रहा है नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन होगा, नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। और थर्ड नंबर में क्वेश्चन कह रहा है हमें क्या,
जो नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेम द ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और नेम द रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे। इस इक्वेशन में ये दे रखे हैं हमें और कह रहा है इतने क्वेश्चन का हमें क्या करना है, इसमें आंसर देना है। तो इसमें देखिए नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन होगा इसमें, तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस जो होगा वो हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन हो रहा है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी दैट मींस हाइड्रोजन से यहाँ से H2O हो गया, तो H2O ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस हमारा क्या होगा, H2 हो गया। रिड्यूस्ड सब्सटेंस यानी दैट मींस क्या हो गया, उसमें से रिड्यूस्ड ये हमारा क्या हो जाएगा, अभी जस्ट हमने पढ़े थे क्या, CuO हो रहा है। क्यों हो रहा है रिड्यूस्ड सब्सटेंस, क्योंकि ऑक्सीजन का हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी CuO हो गया, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड हो गया, ये CuO हो गया। और रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा ये हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट जो हमें क्या कहलाएगा, ये H2 होगा। यानी कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं क्या, जो सब्सटेंस हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, जो सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज्ड होगा, जो सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज्ड होगा वो हमारा क्या का होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हाँ या ना, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो और जो सब्सटेंस हमारा क्या रिड्यूस्ड होगा वो हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस हमारा रिड्यूसिंग एजेंट और रिड्यूस्ड सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे तो हमें यही दिया है, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है क्या, when a magnesium ribbon, ये हो गया, in burns with a dazzling flames and forms a white ash in magnesium oxide or reduced, why, ठीक है, in the reaction represented by the equations MnO2 plus 4H, HMnO2 है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे है क्वेश्चन में हमारा कुछ मिस्टेक है, 2H2O प्लस का Cl2 है। MnO2 को जब हम क्या करें, H2MnCl2 के साथ जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए थोड़ा कैसे बनेगा इसका। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, जो जब ये क्वेश्चन एक है हमारा, ठीक है, ये बी नंबर नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है क्या, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्स इन एयर विथ अ डेजलिंग इन फ्लेम, डेजलिंग फ्लेम एंड फॉर्म्स अ व्हाइट एस, क्या देगा ये, व्हाइट एस दे देगा, हाँ या ना। तो हमें इन मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड, इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और रिड्यूस्ड, या तो ऑक्सीडाइज्ड होगा या रिड्यूस्ड होगा, व्हाई, क्यों होगा, ये हमें क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मैग्नीशियम रिबन है जो बर्न करता है किसमें, एयर में, मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करेगा एयर में तो क्या देगा, डेजलिंग फ्लेम देगा, कैसा देगा, डेजलिंग फ्लेम देगा, एंड फॉर्म्स अ व्हाइट एस, मतलब सफेद जो है वो क्या रख देता है, हाँ या ना। इन मैग्नीशियम ऑक्सीड, इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, या तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड होगा या रिड्यूस्ड होगा, क्यों होता है, इसका जो हमें यहाँ पे क्या करना है, आंसर देना। तो हम देखते हैं इसके क्वेश्चन का आंसर ये है, ये हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बी है और इसको हम मान लेते हैं सी वाला क्वेश्चन है, सी है दूसरा क्वेश्चन है। यानी अब इसमें देखेंगे हमें क्या, जो कह रहा है मैग्नीशियम रिबन बर्न्स करता है, तो रिएक्शन एक चीज हम जानते हैं क्या, जो मैग्नीशियम जो होता है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी MgO, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, किससे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू मैग्नीशियम takes place लीडिंग टू फॉर्मेशन, क्या दे देगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कहने का मतलब ये रहा, जो अगर ये मैग्नीशियम जो है तो ये रिएक्शन करके हमें क्या बनाएगा, जब हमारा क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा, अब ये रिएक्शन करने के बाद जैसे कॉपर के साथ CuO, CuO प्लस का H2 को जब हम क्या करेंगे, हीट करते हैं ना, हीट करेंगे तो ये हमारा क्या बनाएगा, Cu, अब प्लस का ये हमारा क्या होगा, H2O होगा। एक तरह से हमारा ये देख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड है, जैसे एग्जांपल भी हम यहाँ पे कह रहा था, वाई क्यों, तो हमें व्हेन मैग्नीशियम रिबन्स बर्न्स, तो हम यहाँ पे मैग्नीशियम जो ऑक्सीडाइज्ड होगा, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू मैग्नीशियम टेक्स प्लेस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी तरह से यहाँ पे हमें क्या था, जैसे CuO है, H2 को हीट करने के बाद कॉपर प्लस का H2O का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन, एक क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या इसमें, जो YC इन द रिएक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन है क्या, इसको हम देखते हैं। जो ये इक्वेशन हमें, जो MnO2 प्लस का फोर HCl है, 4HCl MnCl2, यानी हम इस इक्वेशन को हम देखते हैं, MnO2, ये O2 है प्लस का 4HCl है, ये क्या है, ये 4HCl जब रिएक्शन करेगा तो ये हमारा बना रहा है MnCl2 प्लस का ट्वाइस ऑफ H2O प्लस का Cl2, ये हमें इक्वेशन दे रखा है। यानी ये हमारा इक्वेशन क्या है, जो MnO2 प्लस का 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, ये हमें रिएक्शन करेगा तो MnCl2 प्लस का ट्वाइस ऑफ H2O प्लस का Cl2 का फॉर्मेशन करेगा, ये हमें, यानी इक्वेशन हमें ये दे रखा था, क्या था, तो इसमें हमें कह रहा है, जैसे इक्वेशन हमें
इसमें हमें क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें क्वेश्चन है हमारा जो 4MnO2 प्लस का 4 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, और ये हमें रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा ये MnCl2 अब प्लस का ट्वाइस ऑफ H2O अब प्लस का Cl2 बनाएगा। ये हमें इक्वेशन दे रखा, तो वो इक्वेशन क्या था, रॉन्ग था। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है हमें क्या क्या निकालना है। फर्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल सेम है, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। इसमें ना ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन होगा उसको बताना है, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है हमारा सेकंड में कह रहा है नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बिल्कुल सेम, नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर तीसरा कह रहा है क्वेश्चन इसी तरह से नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। और चौथे नंबर क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है क्या, जो नेम द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा इसके बारे में हमें कह रहा है क्या, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस हमारा क्या HCl, क्या हो रहा है HCl, ठीक है। और फिर नेम द ऑक्सीडाइज्ड, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा ये हमारा MnO2, क्लियर। रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन होगा, रिड्यूस्ड जो सब्सटेंस होगा वो हमारा कौन होगा, तो MnO2। और फिर हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ये हमारा HCl, बिल्कुल सेम है या नहीं है। देखिए जो ऑक्सीडाइज जो सब्सटेंस HCl और HCl हो गया, ये हमारा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2। और नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ये MnO2 हो जाएंगे, और नेम द रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो हमारा HCl होगा। क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज्ड होगा, कौन रिड्यूस्ड होगा, कौन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर, चलिए अब हम देखते हैं इसका। इसमें भी वही कह रहा है द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस रिड्यूस्ड ZnO प्लस का C, Zn प्लस का CO। अब इसमें भी देखिए सेम क्वेश्चन कह रहा है इसका, बताइए क्या होगा आंसर इसका। क्वेश्चन है इसमें ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस हमारा क्या होगा CO, यानी क्या होगा, फर्स्ट हमारा क्या होगा ऑक्सीडाइज्ड, आसान है ना। ऑक्सीडाइज्ड क्या हो जाएगा यह हमारा, यानी डैट मीन्स ऑक्सीडाइज्ड होगा वो हमारा क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन ये क्या कर रहा है। इस टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
और पूछता ही है ऐसे करके। क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन, व्हेन अ ग्रीन आयरन salt is heated strongly its color finally changes to brown। कैसा हो जाता है, ग्रीन आयरन सॉल्ट था जिसको हीट करने के बाद इसका कलर फाइनली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका फाइनली चेंज हो जाता है। हाँ, व्हेन और अदर बर्निंग सप्लाई सल्फर, जब इसको हम क्या करते हैं, जब ये जलता है यानी इसका बर्निंग ऑफ सल्फर इज गिवन आउट, फिर क्या देता है हमें, ये जलने के बाद ये सल्फर गिव करता है। क्या करता है ये, सल्फर। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है क्या, जो निकालना है हमें, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एंड ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ द आयरन सॉल्ट। आयरन सॉल्ट जब ये प्रोसेस होता है, गर्म करने रिएक्शन होती है, तो कौन सा हमें क्या होता है, हीटिंग। आयरन सॉल्ट क्या होता है, उसका नाम बताना है। नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन, किस टाइप का रिएक्शन होगा, और राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, यानी राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इसमें जो है केमिकल इक्वेशन भी हमें बताना है, जो कौन रिएक्शन में कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है। क्लियर, देखिए इसका आंसर दीजिए। देखिए इसमें कह रहा है क्या है, जो एक इक्वेशन आप लोग पढ़े हुए होंगे, जब FeSO4 को जब हम क्या करेंगे, इसको रिएक्शन करवाएंगे, यानी फेयर सल्फेट को FeSO4 को जब हीट करने के बाद करते हैं, तो ये Fe2O3 अब प्लस का SO2 प्लस का SO3 का फॉर्मेशन करता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड के। क्लियर, तो यानी ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो गया, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन। कौन सा रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। क्लियर है, FeSO4 को जब हीट करेंगे तो Fe2O3 प्लस का SO2 प्लस SO3 यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। हाँ, इसमें कह रहा है जो नेम देना है उसका, नेम द आयरन सॉल्ट। इसमें हमें इसका क्या होगा, इसका एक क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है क्या, नेम द आयरन सॉल्ट, और कौन सा रिएक्शन इसमें हो रहा है। तो हमें एक तो रिएक्शन हो गया, इसमें आयरन सॉल्ट का नाम जो होगा वो कौन होगा, आयरन सॉल्ट, वो हमारा होगा क्या, फेरस सल्फेट। फेरस फेरस सल्फेट हो जाएगा। हाँ, और रिएक्शन पूछ रहा है हमें, कौन सा रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन कौन होंगे, तो बी जो होगा वो हमारा कौन होगा, ये फर्स्ट आयरन सॉल्ट इक्वेशन ये हो गए, राइट द केमिकल इक्वेशन, इसका आंसर ये हो जाएंगे। और बी जो होगा ये हमारा कौन होगा, कह रहा है केमिकल रिएक्शन, यानी कौन सा रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास। इसमें नेक्स्ट है, व्हेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ रेड ब्राउन। अब यहाँ पे रेड ब्राउन मेटल है जो एक्स है, पता नहीं है एक्स क्या है, रेड ब्राउन मेटल एक्स इज प्लेस्ड इन अ कलरलेस सॉल्ट सॉल्यूशन YnO3, then metal Y is set free and blue colored salt solution XnO3 का whole 2 is formed, then the liberated metals Y forms a shining white depositing on the strip of metal X। क्लियर, इसको क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए थोड़ा और इसको आंसर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस लेवल का क्वेश्चन जो मैंने इसे पिछले वाले क्लास में भी हमने करवाए थे। इससे पिछले क्लास में भी हमें एक्स वाले जो इक्वेशन थे उसमें एक्स अननोन कर देते थे, कभी वाई का हमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू इक्वेशन पता नहीं था, लेकिन हमें ना इस फॉर्म में, यानी ये क्वेश्चन के फॉर्म में हमें दे रखा है, यहाँ से पता, यानी इसके लिए हमें ना क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इक्वेशन जो जितने भी हमें दे रखे हैं वो सारे हमें क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। कौन जो है किसके साथ रिएक्शन करने के बाद उसका प्रोडक्ट क्या बनाता है, कौन से एलिमेंट्स किसके साथ कंपाउंड। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन हमें एक्स दे रखा है, उसके बाद फिर हमें क्वेश्चन आ गया और को पूछ रहा है हमें। ठीक है,
इसमें कर रहा है व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ रेड ब्राउन मेटल एक्स इज प्लेस्ड इन अ कलरलेस सॉल्ट सॉल्यूशन YnO3 इसमें क्वेश्चन हमें कह रहा है, क्या पूछ रहा है, जो व्हाट डू यू थिंक मेटल एक्स, पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है व्हाट डू यू थिंक मेटल एक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं। दूसरा सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जो नेम द सॉल्ट YnO3 मतलब Y मालूम नहीं है मुझे, Y की वैल्यू YnO3 का नाम बताना है। और तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है, थर्ड में, जो व्हाट कुड बी द मेटल Y, व्हाट कुड बी मेटल Y क्या होगा। और चौथा में कह रहा है हमारा क्या, नेम द सॉल्ट XnO3 का होल 2। ये इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और एक क्वेश्चन और है, जो what type of reaction takes place between X and salt solution XnO3। क्लियर। ये XnO3, ये 3 है, XnO3 का होल 2 है ये। क्लियर। तो हम मेटल जो होगा हमारा X जो आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा मेटल X जो आएंगे वो हमारा क्या होगा, कॉपर आएगा। क्या आएगा, कॉपर। क्लियर। और नेम द सॉल्ट YnO3 का यानी दैट मीन सिल्वर नाइट्रेट, यानी इसको ना AgNO3 कहा जाता है, हाँ, सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर है। व्हाट कुड बी द मेटल Y, अब Y क्या होगा, तो हम यहाँ से Y क्या करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिल्वर लिख सकते हैं। क्या होगा, सिल्वर होगा। ये XnO3 जो होगा वो हमारा क्या होगा, कॉपर नाइट्रेट, ये हो जाएंगे। क्लियर। इसके बीच में रिएक्शन जो होगा ये हमारा कौन सा होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच में, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, इसका जो आंसर आ जाएगा ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। व्हाट टाइप, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ए मेटल सॉल्ट MX है, ये भी देखिए सेम क्वेश्चन कर रहा है ये, इसमें भी हमें मालूम नहीं है। कह रहा है व्हेन एक्सपोज टू लाइट स्प्लिट्स अप टू द फ्रॉम मेटल M एंड द गैस X2, मेटल M इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स। ठीक है, क्या बनाया जाता है, यानी M जो एक मेटल है जो जिसको हम यूज करते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने में, वेयर एज गैस X2, क्या है ये गैस X2 इज यूज्ड इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर
X2 जो होगा उसको यूज करेंगे किस में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। X2 जो यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है, X2 ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। क्लियर। और द सॉल्ट MX इज इट सेल्फ यूज इन ब्लैक, ठीक है, एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इसका नाम बता। अब इसमें क्वेश्चन हमें कह रहा है क्या, क्वेश्चन देखते हैं इसके। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पीछे जैसे हम यहां से देखते हैं। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में पूछ रहा है हमारा क्या, जो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक मेटल एम, एम के बारे में आप क्या सोचते हैं, एम इज। फिर हमारा बी में कह रहा है, पूछ रहा है का, जो व्हाट कुड बी द गैस, व्हाट कुड बी द गैस X2। और सी जो होगा वो हमारा क्या, नेम द मेटल मेटल सॉल्ट MX। कह रहे हैं ना सॉल्ट MX इज इट सेल्फ। और चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो नेम एनी टू सॉल्ट सॉल्यूशन, टू सॉल्ट सॉल्यूशन which on mixing together can produced together can produced a precipitate of salt। क्लियर। सॉल्ट कौन होगा, ये सॉल्ट प्रिसिपिटेट ऑफ सॉल्ट MX, ठीक है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, हम देखते हैं। ई नंबर में कह रहा है, जो व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन takes place when salt MX is exposed to light। exposed to light X, write the equation reaction
क्लियर। अब देखते हैं हम सारे का। ये हमारा क्या होगा, कह रहा है व्हाट डू यू थिंक मेटल एम, तो ये हमारा हो जाएगा सिल्वर, हो जाएगा क्या होगा, ये सिल्वर होगा। व्हाट कुड बी द गैस, क्योंकि इस सब के बारे में मैंने पहले डिस्कशन कर चुका हूं इसका। जो व्हाट कुड बी द गैस X2, X2 जो होगा वो हमारा क्या होगा, क्लोरीन होगा, क्लोरीन। ठीक है। और MX जो एलिमेंट हो जाएंगे ये हमारा क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। क्लियर। और नेम द सॉल्यूशंस, सिल्वर नाइट्रेट, जो रिएक्शन ये दो होगा, एक हो जाएगा सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। क्लियर। और रिएक्शन कह रहे थे डिकम्पोज, एक चीज रिएक्शन हम जानते हैं क्या, एजी, एजी Cl के साथ जब हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराते हैं किसको, लाइट से प्रेजेंट होता है एक रिएक्शन, लाइट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये हमें किस में, एजी सिल्वर प्लस का Cl2 का फॉर्मेशन करता है, ये हमारा हो गया सिल्वर, ये क्या होगा सिल्वर, ये हमें क्या होगा क्लोरीन, किसका फॉर्मेशन करेगा, सिल्वर और ये क्लोरीन का, AgCl ये होगा हमारा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ये हमें क्या हो जाएंगे 2AgCl हो जाएगा, ये हमें अगर रिएक्शन करेंगे, इक्वेशन करेंगे तो बैलेंस करेंगे 2 हो गया, Cl2 का फॉर्मेशन ये कर देगा हमारा। ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है, ये गैस ए है, विच इज द मेजर कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, combines global warming with the hydrogen oxides be in nature in the presence of an environmental factor C and a green material D to form a 6 carbons of organic compounds E and a gas F. The gas F is necessary for the breathing. अब हमें क्वेश्चन कर रहा है इसमें, जो व्हाट इज गैस ए, गैस ए क्या होगा, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ बी, बी का क्या नेम होगा, उसके व्हाट डू यू थिंक कुड बी सी, सी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, और व्हाट इज मटेरियल डी, मटेरियल डी क्या होगा, और वेयर इज इट फाउंड, ये कहाँ पाया जाता है। देखिए इसको बहुत कर रहे, गैस ए विच इज मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो हमारा क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होता है, CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्लियर। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द बी, कॉमन नेम क्या होगा इसका, तो जैसे वाटर, एक हमारा क्या होता है, वाटर से होता है वाटर, ये क्या होगा H2O, यानी वाटर को ही क्या कहें, वाटर और H2O, यानी वाटर ही है, यानी वाटर का है, ये केमिकल फॉर्मूला H2O होता है, पता ही है। हाँ। और व्हाट डू यू थिंक कुड बी सी, सी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो सी तो हमारा क्या होगा, सनलाइट होगा, सनलाइट होगा। व्हाट इज द मटेरियल डी, वेयर इट इज फाउंड, मटेरियल डी क्या होगा, तो ये हमारा क्या होगा, क्लोरोफिल होंगे, क्या होंगे ये क्लोरो, क्लोरोफिल। और ग्रीन लीव्स प्लांट्स, ग्रीन लीव्स, लीव्स प्लांट्स होंगे। ठीक है।
चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, सिल्वरी व्हाइट मेटल एक्स टेकन इन द फॉर्म ऑफ रिबन, यानी फॉर्म ऑफ रिबन व्हेन इग्नाइटेड बर्न्स इन द एयर विथ अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम forms a white powdered Y and the water is added to powder Y. It dissolves partially form another substance. Correct. What could be the metal X? What is powder Y? With which substance metal X combines to form powder Y? What is substance Z? Name and one domestic use of substance Z. Write the balanced chemical equation of the reactions which takes place when the metal X burns in air to form powder. अब इसका हम देखते हैं, इसका क्या होगा. What could be the metal X? है जो स्लेवरी व्हाइट मेटल एक्स टेकन इन द फॉर्म ऑफ रिबन व्हेन इग्नाइटेड बर्न्स. ठीक है, तो मेटल क्या होगा, मेटल ये जो हमारा हो जाएगा, जो मैग्नीशियम होगा, क्या होगा, ये Mg हो जाएगा. क्या होगा, ये मैग्नीशियम. ठीक है. कह रहा है व्हाट इज पाउडर वाई, पाउडर के फॉर्म में कौन रहेगा, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्या आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा. क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड. विथ which substance metal X combines to form powder Y. अब पाउडर Y किस में मिलाने के बाद ये बनेगा, तो ये हमारा होगा किसको, ऑक्सीजन. क्या आएगा, ऑक्सीजन. यानी डेट मीन्स ऑक्सीजन यानी O2. क्लियर. अब कह रहा है व्हाट इज सब्सटेंस Z. नेम वन डोमेस्टिक यूजेज ऑफ सब्सटेंस Z. अब इसका हमें क्या करेंगे, जैसे सब्सटेंस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. क्या आएगा, ये जेड का नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा. क्या होगा, MgOH का होल 2. MgOH का होल 2. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया. और यूज तो हम इसका कहाँ पे करते हैं, जब कोई चीज कट जाए, इंडाइजेशन यानी डेट मीन्स रिलीफ, इंडाइजेशन में करते हैं, किया जाता है इसका एंटासिड टू रिलीफ. इसका यूज हम लिख लेते हैं एंटासिड. एंटासिड में किया जाता है इंडाइजेशन में. ठीक है. ई वाले सब्सटेंस जो होगा, केमिकल इक्वेशन इसका क्या होगा, मेटल बर्न करने के बाद एक चीज हम जानते हैं, क्या, टू फॉर्म पाउडर वाई, तो मैग्नीशियम Mg जब क्या करेगा, O2 के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. Mg जब O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो MgO2 का फॉर्मेशन यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यही हमारा बैलेंस कर लेंगे इसको. तो मैग्नीशियम MgO2 हो गया, तो 2S हो गया, ये 2 हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड. हाँ, तो ये कह रहा है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन मेटल एक्स बर्न्स. मेटल जब ये एक्स जो है ये बर्न करे, मेटल एक्स तो हमारा क्या था, मैग्नीशियम था ना, बर्न करेंगे किसके, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो क्या बनाएगा, यानी बर्न्स एक्स इन एयर टू फॉर्म पाउडर वाई. तो वाई क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा. वही हमारा यही आ जाएगा. क्लियर है. आई होप ये पूरे सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था. इस क्वेश्चन को अच्छे से इसको देख के जाना है पेपर में, और बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा. और इस लेवल का क्वेश्चन जो है, एक ना एक क्वेश्चन जो है पेपर में रहता ही है. ठीक है. तो आज हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. ओके, थैंक यू, बाय.